welcome to my YouTube channel and Facebook page. Today we are going to discuss the second principle of success, that is be clear why you are here. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आप अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि जो फर्स्ट है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, जिसमें हमने डिस्कस किया था कंप्लेंट्स करना, एक्सक्यूज करना, ये सारी चीजें छोड़ दें। तो सेकंड है बी क्लियर व्हाई यू आर हियर। इस स्टेटमेंट का या इन वर्ड्स का साफ मतलब ये बनता है कि आपको पर्पस पता होना चाहिए कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे इवन आप लाइफ में भी हैं तो उसका भी कोई ना कोई पर्पस है, और आपको उस पर्पस को क्लियर करना चाहिए कि आप यहाँ पे क्यों हैं। चाहे आप बिजनेस में है, एजुकेशन में है, या जिस भी अपनी फील्ड में है, या इवन लाइफ में है, जिंदगी गुजार रहे हैं, उसमें भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी ऑफ पर्पस जो है वो सेकंड प्रिंसिपल है सक्सेस का। इसमें हम जो फर्स्ट चीज डिस्कस करेंगे वो ये है कि आपको जो है अपना पर्पस आइडेंटिफाई करना है, कि आपने अपने पर्पस को आइडेंटिफाई करना है, उसको एक्नॉलेज करना है कि ये मेरा पर्पस है, और उसको ऑनर देनी है। अब ऑनर का मतलब ये होता है कि पर्पस को आपने हमेशा उस पर्पस के साथ जीना है। आगे हम जाके एक लफ्ज इस्तेमाल करेंगे लिविंग एट इट, कि आपने पर्पस के साथ जो है बिल्कुल अटैच रहना है। दैट मींस कि आपने उसको ऑनर करना है। क्यों? क्योंकि वो आपका ही पर्पस है। ठीक है, आप उसे ऑनर नहीं करेंगे तो कोई दूसरा बंदा उसको देखेगा भी नहीं और ना ही उसको एक्नॉलेज करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने खुद आइडेंटिफाई करना है, उसको एक्नॉलेज करना है, उसको ऑनर करना है कि ये मेरा पर्पस है, मैंने इसको अचीव करना है। सेकंड इज एक यहाँ पे टर्म थी ऑन पर्पस, के मींस के आपने जो है ऑन पर्पस रहने का मतलब ये है कि आपने उस पर्पस से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं, जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं, जितने भी एक्शंस हैं, उनको आपने बाय हार्ट यानी इतना आपने डीप इमोशनली उनको करना है कि आप उनको फिर अचीव भी कर लें। तो ऑन पर्पस मींस कि आपने उस पे पर्पस के साथ अपने स्टिक रहना है। द थर्ड इज कि एक्शन, कि जो भी अभी हमने ऑन पर्पस में एक्शन डिस्कस किए हैं कि आप पर्पस पे तब होगे जब आप रिस्पांस जो है वो अच्छा दे रहे हो अपने पर्पस को। तो उसमें जो है एक्शन थर्ड है कि एक्सप्रेशन ऑफ पर्पस, यानी कि आपने अपने पर्पस को हम वक्त हर टाइम जो है एक्सप्रेस करते रहना है। आप अगर उसको एक्सप्रेस करेंगे तो आप जो है लिविंग एट पर्पस में आएंगे, और पर्पस के लिए आप जो है मुख्तलिफ एक्शंस, जब भी आप उस पे थिंकिंग करेंगे, सोचो विचार करेंगे, तो आप जो है उसके लिए मुख्तलिफ एक्शंस लेंगे, और वो एक्शंस जो है आपको सक्सेस की तरफ लीड करेंगे। फोर्थ इज योर इनर सिस्टम। ठीक है, लास्ट प्रिंसिपल में भी जो पहला प्रिंसिपल सर ने डिस्कस किया था उसमें हमने येलो अलर्ट्स का जिक्र किया था। तो ये उसी से रिलेटेड है कि आपका इनर सिस्टम जो है वो भी आपको गाइड करता है कि जिस काम में आप खुशी महसूस करते हैं, जिस काम को आप जज्बे जुनून से करते हैं, बगैर उसके आउटकम्स के आप उसमें मेहनत करते हैं, तो वो आपका जो है इनर सिस्टम आपको कह रहा होता है कि ये आपका काम जो है वो आपके बिल्कुल अपने मुताबिक है, उसमें आप जिस काम में आप खुशी महसूस करें, दैट इज योर पर्पस, और ये आपको अपना इनर सिस्टम बता देता है। तो विलियम पैट हैं एक जो है ऑथर ऑफ 36 बुक्स जो है इन्होंने लिखी है, वो बताते हैं कि ग्रेटेस्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस जो है वो आपके पास क्या होता है, कि आपने ये उनकी कोटेशंस को मैंने जो है शॉर्ट वर्ड्स में लिखे हुए कि आपने अपने पैशन को फिगर आउट करना है, अपने पर्पस को फिगर आउट करना है। आप उसको फिगर आउट करेंगे तो ये जो है, और फिर फिगर आउट करने के बाद आप लिविंग एट इट पैशन या पर्पस पे रहेंगे, उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे, उसी के मुताबिक अपने एक्शंस लेंगे, पॉजिटिव रिस्पांस, जब भी आप वो पर्पस जो है वो पर्पस डिफरेंट इवेंट्स लाएगा। ये फिर वही कल वाली कोटेशन सॉरी इक्वेशन की तरफ लेके जाता है हमें कि आप जो पर्पस है वो आपका डिफरेंट इवेंट्स लाएगा, आपने अच्छा रिस्पांस करना है तो आउटकम भी आपके अच्छे होंगे। फिफ्थ थिंग इज कि द लाइफ पर्पस, कि आपने अपने लाइफ के पर्पस को आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसको पर्पस को बनाना कैसे है। समझ लेंगे आपको अगर पता है कि आपने अपनी कोई भी दोस्त की खसूसियात जो है उनको लिस्ट करना है। मसलन आप कहते हैं कि मेरे अंदर क्रिएटिविटी है और एंथुसियाज्म है कि
कि मैं जो है लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ, ये चीजें क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये आपने अपनी दो क्वालिटीज लिखी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, लिस्ट वेज यू एंजॉय एक्सप्रेसिंग दिस क्वालिटी, कि वो तरीके आपने दो लिख लेने जिससे आप जो है इनको एक्सप्रेस करना चाहेंगे। तो आपने वो तरीके लिखने हैं। अब यहाँ पे वो तरीके क्या है कि कहते हैं आप अपनी क्रिएटिविटी और एंथुसिज्म को इस्तेमाल करके आप लोगों को इंस्पायर करेंगे। ये वो तरीके आपने लिस्ट कर लेने हैं। नेक्स्ट इज इमेजिन द एक्सप्रेशन इन परफेक्ट। आपने फिर बैठ के एक ऐसी दुनिया महसूस करनी है जिसमें आपको पता चले कि हर चीज परफेक्ट है। जो मैंने मेरी ये जो क्वालिटीज हैं और जो मैंने ये तरीके लिखे हैं बिल्कुल जो है उसमें फिट आ रहे हैं, और ये 100% जो है आपने इमेजिनरी अपनी दुनिया में बैठ के ये सोच लेना है कि ये जो दो क्वालिटीज है और ये जो मैंने तरीके लिखे हैं ये 100% अप्लाई हो रहे हैं। आपने वो करना है, इमेजिन द एक्सप्रेशन इन अ परफेक्ट वर्ल्ड। और आपने फिर इन तीनों चीजों को आपने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखने हैं कि वो आपकी फीलिंग्स क्या होंगी, आपके एक्सप्रेशंस क्या होंगे, आप कैसा सोच रहे होंगे कि जब ये दोनों चीजें आपकी अप्लाई हो रही हो। तो आप इन तीनों को कंबाइन करके एक स्टेटमेंट बनानी है। और वो स्टेटमेंट क्या है कि माय पर्पस इज टू यूज माय क्रिएटिविटी एंड एंथुसिज्म, ये वाली दो क्वालिटीज, टू सपोर्ट एंड इंस्पायर अदर्स। आपने वो तरीके लिखने हैं कि आप उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। आपने अपनी जो है दो क्वालिटीज को कहां पे इस्तेमाल करेंगे, इंस्पायर अदर्स टू फ्रीली एक्सप्रेस देयर टैलेंट्स इन अ हार्मोनियस एंड लविंग वे। आपने वो इमेजिन कर लेने कि ये जब भी मैं दूसरों को इंस्पायर करूंगा और उनके टैलेंट्स को उभारूंगा तो ओवरऑल जो सोसाइटी है वो क्या होगी, हार्मोनियस एंड लविंग वे, कि हर एक जो है क्रिएटिव माइंड होगा या कोई भी एक स्पेसिफिक दो तीन क्वालिटीज है, अगर वो अच्छी क्वालिटीज है सोसाइटी में हर बंदे के पास आ जाएंगी तो डेफिनेटली जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो वाली वर्ल्ड जो है आपने इमेजिन कर लेना है। तो ये है आपका एक पर्पस। लास्ट सिक्स्थ एंड लास्ट थिंग इज स्टेइंग ऑन पर्पस। आप पर्पस पे रह कैसे सकते हैं। समझो आपने पर्पस अपना बना लिया, अब आपने क्या करना है, इस पर्पस को कहीं लिख लेना है, इसका कहीं चार्ट बना लेना है, इसको आपने किसी फ्रेम में बंद कर लेना है, किसी ऐसी जगह पे रखना है कि जहां पे आप इसको हर वक्त देखते रहें। आपने रोजाना उठने के बाद और सोने से पहले इन लाइंस को पढ़ना है, बार बार इसको जो है आपने रिहर्सल करनी है, ताकि ये जो है अब अगर इतना जो है आप काफी दिनों के लिए करते रहेंगे तो दैट मींस कि आपके माइंड में ये वाला पर्पस बैठ जाएगा और आप इस पे स्टे करेंगे। जब आप इस पे स्टे करेंगे तो जो भी इवेंट्स रिलेटेड टू दिस पर्पस आएंगे आप इवेंट्स को अच्छा रिस्पांस करेंगे एंड डेफिनेटली ये जो चीज है ये आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। तो आज की जो है हमने सेकंड प्रिंसिपल डिस्कस किया, होप सो कि आपको समझ भी आई होगी। और लास्ट में ये रिक्वेस्ट है कि आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है दूसरे दोस्तों के साथ और अच्छा फीडबैक देना है। बहुत शुक्रिया।